ये गैप फिलिंग कौन करेगा? CD4। अब जासूसी क्या होगी? मौत होगी। ये घुसने और घुसाने वाला काम इतना आसान नहीं। तो अब हम आते हैं अपने फोर्थ स्टेज के ऊपर। दैट स्टेज इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ HIV लाइफ साइकिल। दैट इज द फोर्थ स्टेज। वी कॉल दिस स्टेज व्हाट? दैट इज योर इंटीग्रेशन। दैट इज योर इंटीग्रेशन। हमने लास्ट स्टेज में क्या देखा? हमने देखा कि हमारे पास डीएनए की फॉर्मेशन हो गई थी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए आरएनए कन्वर्ट हो गया था डीएनए में, आरएनए कन्वर्ट हो गया था डीएनए में, और हमारे पास एंड क्या हुआ उस स्टेज का कि हमारे पास एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की फॉर्मेशन हो गई थी। समझते हो कि नहीं? तो अब हमारे पास प्रोसेस स्टार्ट होगा, प्रोसेस स्टार्ट होगा डीएनए का, प्रोसेस स्टार्ट होगा इंटीग्रेशन का, कि हम वो डीएनए जो प्रोवायरल डीएनए था, जो बन गया था, जिसकी फॉर्मेशन हो गई थी, अब वो डीएनए घुसेगा, कहां जाएगा? CD4 सेल के न्यूक्लियस में, CD4 सेल के न्यूक्लियस में। तो यहां से कि ये कैसे अंदर जाएगा और कैसे फंक्शन करेगा, कैसे प्रोवायरल डीएनए को पार्ट बनाएगा CD4 डीएनए के, ये ज्वाइनिंग कैसे होगी, तो इसको हम पढ़ेंगे यहां पे इंटीग्रेशन प्रोसेस में। समझते हो कि नहीं? तो हमारे पास फॉर्मेशन हो गई थी, ये आपका एक CD4 सेल है, ये आपका CD4 सेल है जिसमें आपके पास फॉर्मेशन हो गई थी इस प्रोवायरल डीएनए की, इस प्रोवायरल डीएनए की, इस प्रोवायरल डीएनए की फॉर्मेशन हो गई थी। इस प्रोवायरल डीएनए की फॉर्मेशन होते ही अब ये डीएनए रेडी है कि ये घुस सके इस CD4 सेल के न्यूक्लियस में। मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा सकूं, जहां मौजूद है, जहां मौजूद है इस CD4 का डीएनए, इस CD4 का डीएनए। अब इंटीग्रेशन प्रोसेस किस लिए हो रहा है? ताकि ये जो वायरल है, ये जो आपके पास प्रोवायरल डीएनए है, इस पूरे सेल का कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। ये प्रोवायरल डीएनए क्या करेगा? अब इस सेल की मशीनरी को यूज करेगा और पूरे सेल को कंट्रोल, पूरे सेल का कंट्रोल हासिल करने के बाद खुद को रेप्लिकेट करेगा, जो हम नेक्स्ट स्टेज में देखेंगे। समझ आती है बात के नहीं? लेकिन अब इसने यहां घुसना कैसे, ये बड़ा चैलेंज है भाई। ये घुसने और घुसाने वाला काम इतना आसान नहीं, ये बड़ा चैलेंज है कि ये डीएनए क्या करेगा? ये यहां जाएगा, ये डीएनए यहां जाएगा, यहां इस CD4 सेल के ऊपर, इस CD4 सेल के ऊपर कुछ गेटवे पाए जाता है, कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं? दैट इज कॉल्ड NPC। तो यहां इसको मिलेंगे क्या? यहां इसको मिलेंगे NPC। क्या मिलेगा भाई? दैट इज योर NPC, that is your NPC। तो NPC stands for what? NPC stands for nuclear pore complex, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, जो कि हाईली सेलेक्टिव होते हैं। ये NPC हाईली सेलेक्टिव है किस चीज के लिए? ये हाईली सेलेक्टिव है किस चीज के लिए भाई? ये हाईली सेलेक्टिव है आपके जेनेटिक मटेरियल के इंटर के लिए और आउट के लिए, कि कोई चीज अंदर जाए या बाहर जाए। तो ये सेलेक्टिव है आपके आरएनए के लिए, आरएनए, समझते हो कि नहीं, ट्रांसक्रिप्शन के जरिए। और इसके बाद ये सेलेक्टिव है प्रोवायरल डीएनए के लिए, प्रोवायरल डीएनए के लिए, और ये हाईली सेलेक्टिव है प्रोटीन्स के लिए। तो इन कंपोनेंट्स को, इन कंपाउंड्स को ये क्या करेगा? इन और आउट करेगा। समझते हो कि नहीं? NPC जैसे ही प्रोवायरल डीएनए ने देखा, अब प्रोवायरल डीएनए के साथ जैसा हमारा प्रोसेस है इंटीग्रेशन, इसके साथ पाए जाते हैं क्या? इंटीग्रेशन एंजाइम्स। क्या पाए जाते हैं भाई? दिस इज योर इंटीग्रेज, दिस इज योर इंटीग्रेज, स्पेसिफिक एंजाइम, जिसका मेन फंक्शन कहां पे होगा? इंटीग्रेशन के प्रोसेस में होगा। आती है बात समझ के नहीं? तो अब NPC में, NPC के साथ इंटरेक्ट करने की सलाहियत फिलहाल इस प्रोवायरल डीएनए या इंटीग्रेज में अलग अलग से नहीं है, कि इसके साथ कैसे इंटरेक्शन किया जाए ताकि इस चैनल के जरिए इंटर हो सके ये प्रोवायरल डीएनए। तो सबसे पहले क्या होगा? आपका इंटीग्रेज एक्टिवेट होगा। तो सबसे पहला स्टेप इंटीग्रेशन का, कि एक्टिवेशन होगी किस चीज की? एक्टिवेशन होगी इंटीग्रेज की, एक्टिवेशन ऑफ व्हाट? दैट इज इंटीग्रेज। और
इस एनपीसी को अप्रोच करने के लिए इंटीग्रेज ये प्रोवायरल डीएनए और सम अदर प्रोटीन्स ये क्या करेंगे, ये फॉर्म करेंगे किस चीज की, दैट इज योर सेकेंड स्टेज of integration, that is second step of integration, that is formation of what, formation of PIC पिक की इंफॉर्मेशन होगी, पिक की इंफॉर्मेशन होगी. दिस PIC stands for what, this PIC stands for प्री इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स, ताकि इंटरेक्शन हो सके किस चीज से, इस एनपीसी से इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मेशन होगी किस चीज की, दैट इज PIC. फॉर्मेशन होगी किस चीज की, दैट इज PIC. इस PIC में क्या क्या मौजूद है, इस PIC में मौजूद है आपके क्या, दैट इज प्रोवायरल डीएनए प्लस इंटीग्रेज प्लस अदर accessory enzymes, जिसमें आपके पास कौन कौन से हैं, जिसमें आपके पास नामी ग्रामी सबसे ज्यादा इंटरेक्शन में काम कौन देगा, दैट इज VPR. सबसे ज्यादा PIC में कौन हेल्प करेगा, ताकि वो NPC से होके गुजरे, दैट इज VPR. व्हाट दिस VPR इज, ये VPR क्या है, दिस इज वायरल प्रोटीन R. दिस R स्टैंड्स फॉर रेगुलेटरी प्रोटीन, लिख लीजिए, दिस R स्टैंड्स फॉर रेगुलेटरी प्रोटीन. दरअसल असल में जो आपके पास जो इंटरेक्शन है वो NPC के साथ PIC का कौन सा प्रोटीन करेगा, दैट इज VPR. असल में VPR करेगा. अब ये VPR कैसे करेगा, VPR इस PIC में मौजूद NL एड्रेस टैग्स पहले लिख लीजिए, एड्रेस टैग्स को क्या करेगा, बाय रिकॉग्नाइज करेगा. उस एड्रेस टैग्स को हम क्या कहते हैं, NLS. बाय कंप्लीट करे सेंटेंस, VPR क्या करेगा, NLS को. ये NLS क्या है, दिस इज द एड्रेस टैग्स. ये बिल्कुल एड्रेस टैग्स की तरह काम करता है. ये क्या करेगा, VPR NLS को रिकॉग्नाइज करेगा ताकि इस चैनल से वो होके गुजर सके. तो इस ये NLS स्टैंड्स फॉर व्हाट, दिस इज न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल्स. This NLS is nuclear localization signals. NLS stands for nuclear localization signals. इसको रिकॉग्नाइज करेगा कौन, VPR. तो इंटरेक्शन के लिए सबसे बड़ा रोल पिक के अंदर वो किस चीज का है, दैट इज वायरल प्रोटीन R, रेगुलेटरी प्रोटीन. समझते हो कि नहीं. तो हमने कहा कि पिक में मौजूद क्या होगा, प्रोवायरल डीएनए होगा. इस कॉम्प्लेक्स में क्या क्या चीजें पाई जाती है, प्लस इंटीग्रेस पाया जाता है, प्लस आपके पास होस्ट प्रोटीन्स पाए जाते हैं. होस्ट प्रोटीन्स that they are, let's suppose they are importance और प्लस आपके पास पाया जाएगा मैट्रिक्स प्रोटीन एज वेल. तो मैं यहां लिख लेता हूं प्लस मैट्रिक्स प्रोटीन एज वेल. MA प्रोटीन, मैट्रिक्स प्रोटीन्स खुद लिख लीजिए. तो ये भी पाया जाएगा. ये कॉम्बिनेशन क्या बनाएगी, ये हमारे पास बनाएगी PIC. अब क्या होगा कि इस प्रोवायरल डीएनए यानी जो हमारे पास पिक की फॉर्मेशन हो गई, इस पिक में सलाहियत है कि इस NPC जो कि न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स था, और ये NPC बना होता है लार्ज प्रोटीन से. ये लार्ज प्रोटीन्स है. कौन से प्रोटीन से बना होगा, दैट इज न्यूक्लियोपोरिन्स का कॉम्प्लेक्स है ये. तो अब इसके साथ इंटरेक्शन आसानी से हो सकती है. अब ये PC क्या करेगा, PIC पिक, ये पिक क्या करेगा, इस NPC से गुजरकर दाखिल होगा कहां पर, दाखिल होगा इस CD4 के न्यूक्लियस में, और सेल का कंट्रोल
पूरे सेल का कंट्रोल हासिल करेगा सेल की मशीनरी को यूज करके। समझते हो कि नहीं? यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। आती है बात समझ? तो अब आपके पास प्रोवायरल पिक यानी पूरा पिक क्या होगा? इंटर होगा किस चीज में? CD4 सेल के न्यूक्लियस में। तो अब एंट्री होगी, अब एंट्री होगी किस चीज की भाई? अब एंट्री होगी किस चीज की? दैट इज पिक इंटर होगा थ्रू एनपीसी। इंटरेक्शन हो गई, एनपीसी के जरिए इसकी एंट्री होगी। कहां पे होगी भाई? पिक की एंट्री कहां पे होगी? एनपीसी के साथ इंटरेक्शन के बाद ये एंट्री होगा CD4 के न्यूक्लियस में। अब CD4 के न्यूक्लियस में दाखला हो गया, घुस गया। आपका जो काम मुश्किल था वो कर दिखाया, वो पिक ने कर दिखाया एनपीसी का सहारा लेते हुए, इस जासूस का सहारा लेते हुए। ये जासूसी इसने की और इस वायरल डीएनए को दाखिल कर दिया। अब जासूसी क्या होगी? मौत होगी। अब ये जासूसी मौत साबित होगी। तो आपका क्या होगा कि पिक जैसे ही दाखिल होगा, अगर मैं यहां आपको दिखा सकूं कि ये आपका न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस जिसमें मौजूद था क्या? जिसमें मौजूद था आपका CD4 का डीएनए, CD4 का डीएनए जिसने अभी अफेक्ट होना है और अब पिक दाखिल हो गया। दिस इज योर पिक, दिस इज योर PIC, दिस इज CD4 डीएनए, दिस इज CD4 डीएनए। अब क्या होगा? इस पिक में मौजूद इंटीग्रेज जो कि कंपोनेंट था, हमने पिक के कंपोनेंट्स देखे, हमने पिक के 5 कंपोनेंट्स देखे, 5 है गालिबन, हमने ये 5 कंपोनेंट्स देखे। अब इसमें मौजूद इंटीग्रेज क्या करेगा? ये रैंडमली कट डालेगा। कहां पर? इस CD4 के डीएनए में। इस CD4 के डीएनए में कट डाले जाएंगे ताकि इस प्रोवायरल डीएनए को वहां फिट किया जा सके, ताकि प्रोवायरल डीएनए को क्या किया जा सके? वहां फिट किया जा सके और पूरा कंट्रोल इस प्रोवायरल डीएनए के पास आ जाए। भाई समझते हो कि नहीं? तो अब क्या होगा? इंटीग्रेज क्या करेगा? इंटीग्रेज अब कट डालेगा। किस चीज में कट डालेगा? दैट इज आपके CD4 के डीएनए में, CD4 के डीएनए में। और ये कट एक नहीं होगा, ये कट मैनी कट्स होंगे, रैंडमली कट्स होंगे। भाई ये बात लिख लीजिए कि ये कट्स क्या होंगे? मैनी होंगे, एक से ज्यादा होंगे। और ये क्या होंगे? ये रैंडम होंगे। ये कट्स क्या होंगे? रैंडम होंगे। रैंडम कट्स। इंटीग्रेज रैंडमली बहुत सारे कट्स क्या करेगा? बहुत सारे कट्स डालेगा इस CD4 के डीएनए में। अब जो आपका प्रोवायरस है वो कट्स को देखेगा कि कट्स कहां पे है और मैं कहां मैच कर सकता हूं। प्रोवायरल डीएनए कहेगा कि मेरी मैचिंग कहां पे हो सकती है। अब प्रोवायरल डीएनए डिसीजन लेगा फिट होने के लिए। ये जो आपका प्रोवायरल डीएनए है, प्रोवायरल डीएनए, अब इसने क्या होना है? फिक्स होना है किस चीज में? फिक्स होना है CD4 के डीएनए में, कट्स में। आप कट्स लिख लें। ये कहां जाएगा भाई? ये जाएगा आपके कट्स में। तो अब ये कट्स में फिक्स करेगा अपने आप को, लेकिन सिलेक्शन किन जगहों की करेगा? सिलेक्शन किन जगहों की करेगा? क्योंकि कट्स तो बहुत सारे हो गए। तो ये प्रोवायरल डीएनए ये प्रेफर करेगा किन जगहों को? ये प्रेफर करेगा किन जगहों को? ये प्रेफर करेगा किन जगहों को? दैट इज जहां जीन एक्टिव हो, जहां एक्टिव जीन्स पाए जाएं, उन जगहों को ये प्रेफर करेगा ताकि वहां पे क्या हो सके? फिट हो सके। समझते हो कि नहीं? तो उन जगहों को प्रेफर किया जाएगा। प्लस प्रेफर करेगा यू क्रोमेटिन को, प्रेफर करेगा यू क्रोमेटिन के प्लेस को। भाई यू क्रोमेटिन क्या है आपके पास? यू क्रोमेटिन आपके पास डीएनए के अंदर वो जगह है जहां पैकिंग क्या होगी? लूज होगी, जहां ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, जहां पैकिंग क्या होती है? लूजली होती है, और वहां से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा जो कि हम पढ़ेंगे। समझते हो कि नहीं? तो लिख लीजिए आपके पास कि एक्टिव जीन वो जगह सेलेक्ट करेंगे जहां जीन्स हाईली एक्टिव हो, और वो कट सेलेक्ट करेगा जहां यू क्रोमेटिन पाया जाए, यानी जहां पैकिंग क्या हो? बड़ी लूज हो तो वहां सिलेक्शन होगी।
अब सेलेक्ट होने के बाद इंटीग्रेज क्या करेगा? इंटीग्रेज इस प्रो वायरल डीएनए को, अगर मैं आपको कट दिखा सकूं, अगर मैं आपको कट यहां दिखा सकूं, यहां देख लीजिए, लेट सपोज ये आपके पास क्या था, ये आपके पास था, आपके पास CD4 का डीएनए और इसने कट डाला, लेट सपोज यहां पर, दिस इज योर कट। तो ये आपके पास डीएनए के एंड्स है, दिस इज फर्स्ट एंड, दिस इज सेकेंड एंड। इस दो एंड्स में इस प्रोवायरल डीएनए का, ये प्रोवायरल डीएनए क्या होगा? आपके फिट होगा। इसने सेलेक्ट कर लिया कि इस कट में जो मैंने आपको दिखाया, इस कट में एक्टिव जीन्स पाए जाते हैं और ये यूक्रोमेटिन, सिलेक्शन हो गई। अब यहां पे क्या होगा? यहां ये प्रोवायरल डीएनए क्या करेगा? अपने आप को फिट करेगा। इसने फिट कर लिया, अब सारा निजाम इसके हाथ आ गया। अब मशीनरी इसके अंदर हो जाएगी, मशीनरी इसके अंदर हो जाएगी, लेकिन अब ये कंप्लीटली फिट नहीं हुआ। ये तो आ गया, लेकिन इसके एंड्स में अभी गैप पाया जाएगा, इसके एंड्स में अभी गैप पाया जाएगा। तो अब क्या होगा? नेक्स्ट स्टेज में गैप फिलिंग होगी। ये गैप फिलिंग कौन करेगा? ये गैप फिलिंग जिसको बर्बाद किया वही इसको दुरुस्त कर रहा है, ये CD4 करेगा। ये गैप फिलिंग कौन करेगा? CD4। CD4 की जो मशीनरी है, जो एंजाइम्स हैं, वो ये गैप फिलिंग करेंगे। भाई CD4 में मौजूद एंजाइम्स वो ये गैप फिलिंग करेंगे। वो एंजाइम कौन कौन से हैं? दैट इज DNA ligase 4, DNA ligase 4, DNA ligase 4। ये एंजाइम हेल्प करेगा गैप को फिल करने के लिए, और इस एंजाइम के साथ वर्क कौन करेगा? अदर प्रोटीन्स इसकी हेल्प करेंगे। जिस अदर प्रोटीन्स में क्या क्या पाया जाता है? दैट इज XCCR, दैट इज XCCR, जो कि हेल्प करेगा किस चीज की? इस DNA लाइगेज की। ये बिल्कुल इसके साथ काम करेगा ताकि गैप को क्या किया जा सके? सील किया जा सके। समझते हो कि नहीं? तो गैप को सील किया जाएगा DNA लाइगेज XCC4, और इसके साथ हेल्प कौन करेगा? अदर एंजाइम, दैट इज Q70, Q80 एंटीजेंस है आपके साथ, ये हेल्प करेंगे गैप फिलिंग में। और आपके पास हेल्प करेंगे आर्टेमिस प्रोटीन्स। तो ये प्रोटीन्स, ये एंजाइम्स इस गैप को फिल करेंगे। अब जैसे ही गैप फिल होगा तो अब ये परमानेंट हिस्सा बनेगा किस चीज का? परमानेंट हिस्सा बन गया आपका इस डीएनए का, इस डीएनए का परमानेंट हिस्सा बन गया। अब इस डीएनए ने रेप्लिकेट होना है, ये रेप्लिकेशन के प्रोसेस से गुजरेगा। रेप्लिकेशन में ये सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से गुजरेगा, फिर ये ट्रांसलेट होगा और फिर तबाही मचाएगा भाई। तो इंटीग्रेशन प्रोसेस में क्या हुआ? इंटीग्रेशन प्रोसेस में कि प्रोवायरल डीएनए वो पार्ट बन गया किस चीज का? CD4 के डीएनए का। ये प्रोवायरल डीएनए पार्ट बना CD4 के डीएनए का, और अब उसका परमानेंट हिस्सा बन गया। तो अब आपके पास क्या होगा? नेक्स्ट स्टेज में हम दाखिल होंगे। समझते हो कि नहीं? यहां तक कोई भी क्वेश्चन? तो क्वेश्चन पूछना सवाब का काम है।